रकनम का के प्लेयर ने स्पॉट कर लिया जाएगा। लुक एट दिस, जोर थ्रोन डाउन जरूर थे लेकिन खूबसूरती के साथ दूर दराज नॉकआउट निकाला जाता है इस स्नाव में, जहां पर अल्फा गेमिंग ने अपना प्लेयर नॉक जरूर कराया। यांग गैलेक्टिकॉस अपना एक प्लेयर गंवा चुकी है लेकिन इस सारी फाइट से फॉल बैक करना यांग गैलेक्टिकॉस का ये काबिल तारीफ है। दोनों टीमें फाइट को थोड़ी देर के लिए प्रोलॉन्ग करती हुई नजर तो आएंगी लेकिन टीम रकनम कार्या उनको देखना है थर्ड पार्टी किस तरह से करते हैं। इसी नाम में ईडा वर्सेस पार देखने को मिलेगा। टीम ऑल्टर ईगो वर्सेस फैल्कन भी चल जाता है। जोन का अगला शिफ्ट वो भी आता हुआ दिखाई देगा। क्या वीवो के पास जाएगा? अगर जाता है आदि 3 बैक टू बैक चिकन वीवो गेमिंग करती हुई नजर आ सकती है। इवन इफ सर्कल कह सकते हैं कि अबैंडन करता हुआ नजर आया उस टीम को। इवन इफ सर्कल अबैंडन them, तब भी ये टीम चिकन निकाल सकती है। लेकिन ईडा वर्सेस पार्ट ये फाइट बनती हुई दिखाई देगी जहां पर ईडा के प्लेयर उनके पास एक अच्छी जगह है। फहीदान को ओपन में स्पॉट किया जाएगा। इजी गिरेंगे, फहीदान गिरेंगे। ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स एमरे उठाते हुए नजर आएंगे। लीजिए टीम ईडा स्पोर्ट्स इस मैच में अपने तौर पर इसके साथ तो मौजूद है लेकिन एलिमिनेशन पॉइंट निकालते हुए पार के ऊपर दिखाई देंगे एरन। अब उनको पकड़ लिया जाएगा। यांगन गैलेक्टिकॉस जो नॉकड आउट प्लेयर्स थे उनके ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालती हुई नजर आती है। देखते ही देखते जहां फाल्कन बाहर जाएगी वहीं पर हमारे सामने एक और टीम लॉबी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। इन दिस टाइम अराउंड इट्स नॉन चिमटेड फोर्स। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वहीं पर ऑल्टर ईगो वो 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए निकाल चुके हैं। अभी भी उनके आखिरी 2 खिलाड़ी सर्वाइव करें लेकिन टीम थंडर टॉस उनकी तरफ से बैक स्टार्ट किया जाता है। टीम अल्फा गेमिंग जिस पोजीशन पर मौजूद है वहां पर रेगनम कार्या और बाकी की टीमें मिल मिला करके एलिमिनेट उनको करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डीआरएक्स के प्लेयर कितना शानदार नॉकआउट उन्होंने दर्ज किया है टीम यांगॉन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ियों पर। लेकिन हो रहा आगे बढ़कर टीम ऑल्टर ईगो के एक और खिलाड़ी को गिराएंगे एंड ऑल्टर ईगो अब अपने आखिरी प्लेयर पर आ चुकी है। लेकिन डीआरएक्स यहाँ पर अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स में इजाफा करने में, अपने पायदान को मजीद बेहतर करने पर आगे बढ़े हैं। पावर ई स्पोर्ट्स के आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। टीम डीआरएक्स इस मैच से अपने लिए तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट उठाएगी जरूर। लेकिन अल्फा गेमिंग, अल्फाज द रियल अल्फाज भी इनको कहा जाता है सारे गेम का, अभी फिलहाल के लिए 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जा चुके हैं एंड अल्फा गेमिंग यांगॉन गैलेक्टिकॉस एलिमिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि दोनों टीमें थर्ड पार्टी का शिकार हुई हैं, बार बार प्लेयर्स को गिराया गया है लेकिन वो एलिमिनेट ही नहीं हो रहे। लेकिन ये स्लैम इन देखिए, डीआरएक्स आगे बढ़ती है। यांगॉन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ियों पर स्लैम इन दे दिया जा चुका है लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस अगर एलिमिनेट हो गए तो फिर एक और मैच में उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर यांगॉन गैलेक्टिकॉस उनके प्लेयर को गिराया जाता है। टीम डीआरएक्स के खिलाड़ी आगे बढ़कर यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे एलिमिनेशन पॉइंट चौथा एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट किया जाएगा। टीम डीआरएक्स अभी फिलहाल के लिए तो यांगॉन गैलेक्टिकॉस के एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट कर चुकी है लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस वो भी शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यांगॉन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ी स्प्लिट में है, एक प्लेयर कॉम्पाउंड के जानिब है, शेक क्लाउड के ऊपर ग्रेनेड आता है। डीआरएक्स एक और खिलाड़ी अगर गिरा लेती है तो अल्फा को बड़ा फायदा पहुंचेगा इस एलिमिनेशन का। बहुत बड़ा नाम इस मैच से एक ऐसे नहज पर एलिमिनेट होने वाला है जो कि एक चिकन डिनर दूर सिर्फ और सिर्फ थे। इस कंपटीशन को खत्म करने पर शेक क्लाउड को भी पिक ऑफ किया जाएगा। रोमियो आखिरी प्लेयर रह चुके हैं लेकिन डीआरएक्स एक शिकार तो उन्होंने किया ही किया है। क्या वो अल्फा गेमिंग को भी एलिमिनेट कर पाएंगे? क्योंकि अल्फा गेमिंग को एलिमिनेट करके ही डीआरएक्स को सर्कल के अंदर जगह मिलेगी। एब्सोल्युटली, लेकिन अल्फा गेमिंग उन्हें क्या तो पहले पायदान पर रहने वाली टीम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा लेकिन अब अल्फा को सामना करना पड़ेगा डीआरएक्स का। पीछे थर्ड पार्टी करने के लिए डिफरेंट एंगल से प्लेयर्स आएंगे लेकिन अल्फा जहां उन्हें कोई दिखाई देता है वहां वो स्प्रेस करते हुए नजर आते हैं। जिस सामने ओरा वर्सेस डब्ल्यूबीसी हो जाता है जहां पर कुछ नॉक स्ट्रेट होते हुए दिखाई देंगे। अल्फा गेमिंग उनके ऊपर टीम रैग्नम कार्य की तरफ से स्कोप्स बनते हुए नजर आते हैं, स्कोप्स खोलते हुए दिखाई देते हैं। बट हो रहा वेट अ सेकंड, देखते ही देखते ट्रेड नॉक्स बैक एंड फोर्थ जाएंगे। बड़े सारे बैक एंड फोर्थ ट्रेड्स में होरा स्पोर्ट्स के प्लेयर वो अपनी डोमिनेशन दिखाते हुए नजर आते हैं। नो फिर अपना तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट निकालेंगे लेकिन क्या इस फाइट से होरा स्पोर्ट्स एलिमिनेट होगी? यहाँ से डब्ल्यूबीसी को एलिमिनेट होता हुआ देखेंगे। आई बिलीव सक जैसे स्काई को गिराएंगे वहां सारी फाइट किल फील्ड में चलती हुई नजर आती है। बस लीवी वो कम्स विद अ ग्रेनेड और अब आखिरी प्लेयर को शायद एलिमिनेट करना है एंड लीजिए और स्पोर्ट्स के स्काई और स्लीपी मिल मिलाकर वीवो गेमिंग को इस मैच से बाहर कर देंगे। होरा ने इस फाइट में अपने प्लेयर्स को गवाए लेकिन 7 एलिमिनेशन पॉइंट उठा जाती है टीम अल्फाज। They still have 4 men standing. चिकन निकाल लिया तो आदि आपको पता है क्या होगा? अल्फा ने चिकन निकाल लिया तो कॉम्पिटिशन विल बी ओवर। They are in top 6 already. They are in top 6 already. अलग लेकिन DRX could be that name जो कि एक डोमिनेटर को नहीं, एक डोमिनेटर को उन्होंने एलिमिनेट किया है। लेकिन अल्फा गेमिंग का मुकाबला कर कर ही टीम डीआरएक्स को सर्कल के अंदर जगह मिलेगी। डीआरएक्स को किसी भी लम्हे
आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अल्फा के लिए जितने मर्जी वो अल्फा हो, दिक्कतें उनके लिए भी बनाई जा चुकी हैं। पकड़ा जाता है रेगनम कार्या के साइलेज की तरफ से, गिराया जाएगा टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ी को। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रेगनम कार्या, जिनके 3 खिलाड़ी हैं, कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास आ नहीं पाया है। लेकिन अल्फा गेमिंग क्या वो खड़े हो पाएंगे? डीआरएक्स एक साइड के ऊपर वो मौजूद हैं और उनके बिल्कुल बैक कैच पर हमें रेगनम कार्या दिखाई दे रही है टीम अल्फा गेमिंग के। लेकिन डीआरएक्स वो अपने व्हीकल्स लेकर के किसी भी टाइम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत संभल कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है डीआरएक्स के खिलाड़ियों को। एक टीम को तो जो कि डोमिनेटर्स हैं, यंग ऑन गैलेक्टिकोस, उनको एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अगर अल्फा ये फाइट जीत कर चली गई तो फिर वो चिकन डिनर निकालने की काबिलियत पर मजीद मजबूत आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हुए बिन आगे बढ़कर रीफर्स को गिराते हैं टीम अल्फा गेमिंग। उनके 3 खिलाड़ी एक डिफरेंट एंगल से टॉप पकड़ते हैं। टीम यंग ऑन गैलेक्टिकोस तो बाहर हो चुकी है, लेकिन अल्फा गेमिंग बाहर होना चाहती नहीं है। खवातीन और हज़रात, डीआरएक्स के खिलाड़ी गिरते हैं, दूसरे प्लेयर भी लो एचपी हैं। अल्फा गेमिंग के टॉप आगे बढ़ेंगे, उनको पकड़ा जाता है। बैकयार्ड से कुछ बुलेट्स आएंगे, टीम सीक्रेट मिल मिला करके पूरी लॉबी टीम अल्फा गेमिंग को इस मैच से बाहर करना चाहती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फाइट खत्म हुई नहीं है। अल्फा गेमिंग के आखिरी कुछ खिलाड़ी 2 सर्वाइव कर रहे हैं। डीआरएक्स आगे बढ़ना चाहती है, दूसरे प्लेयर को भी गिराया जाएगा। अल्फा गेमिंग इज नाउ डाउन टू देयर लास्ट प्लेयर। लेकिन वहीं पर टीम डीआरएक्स, उनकी बात करें, वो डोमिनेशन पर जा चुके हैं। डीआरएक्स 6ठे पायदान पर, ऐसा नाम पॉसिबली शायद 4थे या 5वें पायदान पर खत्म कर सकता है इस मैच के इख्तिताम पर। लेकिन डीआरएक्स के QZZZ यहाँ पर मौजूद हैं। टीम सीक्रेट आएगी थर्ड पार्टी करने के लिए। वहीं पर टीम अल्फा गेमिंग के ज़ियोल वो सर्वाइव कर रहे हैं, टॉप 6 के अंदर अपनी जगह तो बना ली है। लेकिन मेरी नजर में चिकन डिनर अब आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है टीम अल्फा का। रेगनम कार्या बैकयार्ड पर रहे थे, उन पर स्प्रे डाउन किया जाएगा सीक्रेट की जानिब से। एब्सोल्युटली, वो टीम जिसने 40 पॉइंट्स आज के दिन का स्टार्ट लिया था, वो 70 पॉइंट्स पर आ चुकी है, 75 पॉइंट्स पर आ चुकी है। क्या कमाल अंदाज में ये टीम खेलती हुई दिखाई देगी। सीक्रेट फिलहाल एक कमबैक रचाया जाएगा इनकी जानिब से। बॉटम से उठकर ये टीम आपको अब आहिस्ता आहिस्ता लीडर बोर्ड को क्लाइंब अप करती हुई नजर तो आएगी। लेकिन ये कमबैक आखिरी दिन के आखिरी चंद मैचेस में रचाया जाएगा। और रेगनम कार्या, उनको भी देखना है, वो इस वक्त नौवें पायदान पर मौजूद हैं। उनका डायरेक्ट अब एक कोलिजन होने वाला है टीम होरा स्पोर्ट्स के साथ। लेकिन होरा स्पोर्ट्स के तो सिर्फ एक ही प्लेयर हैं, क्या ही करेंगे। साइलस गाड़ी लेकर आगे आते हैं, बेट आउट किया जाता है। शॉटगन चली जरूर थी लेकिन कोई डैमेज नहीं पड़ता। इसी इस्लाम में टीटी के भी कुछ प्लेयर्स दिखाई देंगे, 2 प्लेयर्स वहां आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। लेकिन होरा के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी साइलस की जानिब से कि यहाँ पर एक ही प्लेयर रहेगा और अब ज्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं जाएगा शायद इस इकलौते प्लेयर के ऊपर। लेकिन वहीं पर गाड़ियां लेकर पीछे आएंगे प्लेयर्स एंड दे वांट टू चार्ज इन टीएस वर्सेस टीम डीआरएक्स। ये भी चलता हुआ नजर आता है। इसी इस्लाम में एपीजी लॉबी चली जाती है, लेकिन टीएस, उनको देखें आप, डीआरएक्स के ऊपर ऑल इन पुश किया जाता है और अपना 8वां एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी इस्लाम में उनको नॉक एंड फिनिश करने की कोशिश करती हुई टीम रेगनम कार्या दिखाई देती है। ऑल बिकॉज रेगनम कार्या नीड्स ऑल दोस पॉइंट्स। लेकिन टीटी का यहाँ पर एक गोल्डन एंट्री होता हुआ नजर आता है और उनकी जानिब से अब ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिए जाएंगे। रेगनम कार्या वो भी इस चीज का फायदा उठाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ 4 एलिमिनेशन पॉइंट निकाल पाएंगे, 3 एलिमिनेशन निकाल पाएंगे। टीटी वर्सेज रेगनम कार्या वर्सेज टीम सीक्रेट। अब ये फाइट एक 2v2v3 पर आ जाएगी। एंड वहीं पर टीम थंडरटॉक गेमिंग, उनके पास 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी ही जिस तरह से आपने मेंशन किया टीम सीक्रेट के पास है। सबसे ज्यादा मौका अब यहाँ पर अपने आप को मनमाने का टीम रेगनम कार्या के पास है। लेकिन क्या ही कमबैक्स आ रहे हैं। खवातीन और हज़रात, डीआरएक्स को आपने देखा कि कहां से उठकर कहां तक वो जा पहुंचे हैं इस मैच में। एलिमिनेशन नंबर्स की बात करें, सबसे ज्यादा डीआरएक्स निकाल कर लेकर गई है। अब लेट्स सी कि ओवरऑल रैंकिंग्स पर कंपटीशन तीसरे पायदान के लिए, चौथे 5वें के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है खवातीन और हज़रात। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम टीटी, उनके प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम सीक्रेट के खिलाड़ी भी कर लेकर जा चुके हैं अपने लिए। लेकिन रेगनम कार्या, सबसे ज्यादा इम्कान उनके पास है इस मैच का चिकन डिनर निकालने का। मैन एडवांटेज है, हाई ग्राउंड भी है। लेकिन सर्कल के एरिया कंट्रोल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं टीम सीक्रेट के 2 खिलाड़ियों के पास सबसे ज्यादा बढ़कर रहेगा। एंड लीजिए, जीरस यहाँ पर स्पॉट डाउन करते हैं। रेगनम कार्या के वाइल्ड को काफी ज्यादा लोन एचपी किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम सीक्रेट के खिलाड़ी ने अपना भी पोजीशन इसी के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। एंड रेगनम कार्या, अब उनको समझ आ चुकी है कि कहां पर कितने और कौन कौन सी टीम के खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रेगनम कार्या वो इस मैच को बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना चाहते हैं। ये चिकन डिनर वो अपना बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बैकस्टैप करने के लिए जीरस एक दफा फिर से अपने क्रॉसेस खोलेंगे। टीटी के सिटिंग अभी फिलहाल के लिए बच जाते हैं, अब नहीं बच पाएंगे, गलती करते हैं, नुकसान तो फिर आपको उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड टीम थंडरटॉक गेमिंग, उनके प्लेयर्स को मुख्तलिफ तरफ से कुछ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सीक्रेट के प्लेयर को भी पकड़ा जाएगा। रेगनम कार्या के साइलेंस आगे बढ़कर आखिरी प्लेयर पर अपने क्रॉसेस जमाते हैं। दोनों तरफ के ऊपर एक एक खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए फ्रैंकी को स्पॉट डाउन किया जाता है।
रेगनम कार्या के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। 3 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम टीटी के जिंग वो शायद बैकस्टैप कर पाए रेगनम कार्या के खिलाड़ी को, लेकिन फ्रैंकी गेट्स एलिमिनेटेड। टीम सीक्रेट गलती करते हैं, वो पीक नहीं देना था। रेगनम कार्या कैश आउट करेगी इन सारे एलिमिनेशन पॉइंट पर एंड लीजिए जिंग भी एलिमिनेट हो जाते हैं। रेगनम कार्या पीएमजीओ चैंपियंस ग्लोबल चैंपियनशिप 2024 में भी यही मंजर हमें देखने को मिला था। वहां पर दूसरे पायदान पर खत्म किया था। इस सारे कंपटीशन में दूसरे पर तो नहीं, लेकिन शायद चौथे या 5वें पर जरूर रेगनम कार्या का नाम हमें आता दिखाई दे सकता है। इस मैच से पहले टीम 9वें पायदान पर थी, तो चौथा 5वां वो ऑब्वियसली इनको जहां पर भी आए अच्छा ही है, अप्रिशिएट ही किया जाएगा इनको और सेलिब्रेट ही करेंगे इस चीज को। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा मैच नहीं निकलेगा। हाँ, 18 पॉइंट्स निकाले इस मैच से, क्योंकि बहुत अच्छा है, बट स्टिल रेगनम कार्या नीड्स मोर देन दैट। आने वाले मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करना पड़ेगी, लेकिन अभी आप सेलिब्रेट करें, बिकॉज आपने जो कर दिखाया है वो करना इस लॉबी में इतना भी आसान नहीं है। लेकिन खैर, रावण के 2 मैचेस तो रह जाएंगे आदि, लेकिन ये कुछ हाईलाइट्स लास्ट मैच की, कुछ लास्ट मोमेंट्स थे। टीम सीक्रेट काफी अच्छे अंदाज में उनका मिनट एडवांटेज तोड़ती थी टीम टीटी नजर आती है। टीटी कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ डिस्गाइज देखने को मिलती है, जहां पर टीटी ने आकर टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, रेगनम कार्या को एक मौका फराहम किया कि वो एक मिनट एडवांटेज वाली फाइट लेकर जाएं, जहां पर जीरोस को फिर साइलेंस पकड़ते हुए नजर आते हैं। क्या खूबसूरती के साथ खेला जाता है, कोई ओवर कमिटमेंट नहीं, कोई बहुत ज्यादा ओवर फ्लैशी परफॉर्मेंस नहीं, बस बाय द बुक्स खेला गया, डिसिप्लिन रखा गया अपना मेंटेन, और चिकन डिनर उनके नाम हो जाता है। साथ देना पड़ेगी रेगनम कार्या को और स्पेसिफिकली उनके आईजीएल साइलेंस को। लेकिन चलें, ये मैच टीटी के लिए भी मैच हो सकता था जहां पर वो कम बैक करते, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एडवांटेज नहीं था। अल्फा गेमिंग और यांगन को जब हमने देखा फाइट में आते हुए काफी मजा आया, लेकिन खवातीन उस बात इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं।